राजधानी रांची के जिला स्कूल मैदान में राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में युवा, बुजुर्ग और बच्चे शामिल हो रहे हैं। डिजिटल दौर के युग में भी किताबों के शौकीन रखने वाले लोग आज भी मेले की ओर दौड़े चले आ रहे हैं और अपने पुराने शौकीन के हिसाब से मेले में लगे तमाम स्टॉलों में खोज कर पुरानी किताबों को निकाल रहे हैं। खासकर बच्चों में ज़्यादा उत्सुकता देखी जा रही है क्योंकि बच्चे कार्टून के साथ साथ तमाम ऐसे किताबें को ढूंढने में लगे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये राजधानी रांची का जिला स्कूल मैदान है, जहाँ पे अलग अलग किस्म के यहाँ पे तमाम किताबें रखे गए हैं। लोग अपने अपने पसंद के यहाँ पे किताबें खरीदते और ढूंढते नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पे समान मनोविज्ञान, और अगर हम बात करें तो कोई दूसरा नहीं, शस्त्र विदाई, तमाम ऐसे गुनाहगारों का देता तमाम किताबें हैं, जहाँ पे तमाम लेखकों की किताबें इस मेले में अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं और सब अलग अलग प्रकाशन की किताबें रखे। मैम यहाँ पे किताबें खरीदने आई थी जी जी, क्या कुछ खोजने आए थे? क्योंकि डिजिटल युग में लोग आजकल किताबों से दूर हो रहे हैं, ज़्यादातर लोग किताबें मोबाइल के जरिए पढ़ना और देखना पसंद करते हैं। नहीं, हमें तो हार्ड कॉपी ही पसंद है सर। हमें तो अच्छा लगता है बुक पढ़ना। हर साल बात करें तो हर साल यहाँ पे इस तरह का बुक स्टॉल लगाए जाते हैं। कैसा लगता है अनुभव? बहुत बहुत अच्छा लगना चाहिए। बच्चों को भी, हम अपनी बेटी को भी लेके आए हैं, से प्रेरणा मिलती है बच्चों को भी खरीदने पढ़ने के लिए। क्या लगता है कि इस तरह के स्टॉल लगने से जो पुरानी ख्यालात है फिर से वापस आ जाती है, आशाएं जाग जाती है? सही है, सही बोल रहे हैं आप। बहुत अच्छा लगता है। पुराने जैसे लोग पहले पढ़ा करते थे तो ज़्यादा कंसिस्टेंसी होती थी। अभी तो डिजिटल में मोबाइल पर पढ़िए, आँख भी खराब हो जाएगा, बहुत उसका साइड इफेक्ट्स होता है। मैम एक दौर हुआ करता था, 90 की बात करें या उससे पहले की बात करें, लोग स्कूल जाते थे तो सड़कों के किनारे किताब के छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए दिखते थे, और जब स्कूल से छुट्टी होती थी तो किताबों को ढूंढते थे। खास करके बच्चे में अगर बात करें तो कॉमिक्स की किताबें ज्यादा पढ़ते थे। सही बात है, हाँ, हम लोग भी काफी पढ़ते थे सर। और इस तरह का एडिक्शन होता था कि एक दिन में एक बुक पूरा खत्म करते थे, चाहे कितनी भी मोटी हो। तो अभी भी बुक देख करके तो एकदम लगने लगता है कि 2-4 ले ही लिया जाए। तो सबसे ज्यादा अगर आपके जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई किया है तो कौन लेखक है मैम? कौन सी किताब सर, अभी तो हम थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े हैं, तो अभी तो मैं थोड़ा ओशो की बुक देखने आ रही थी और कुछ वेद वगैरह पढ़ना चाह रही थी, तो मेरे को मिला है इधर, अभी मैं देख रही हूँ। वाकई 1990 और 1980 का दौर आपको याद होगा। शायद जब आप स्कूल से वापस अपने घर लौटते होंगे या जब रोड के साइड पे किताब लगाए हुए छोटे छोटे स्टॉल आपको नजर आते होंगे, तो वहां पे जाके कॉमिक्स की या पुराना किताबें आप ढूंढते होंगे। आज उस दौर के लोग इस लगाए गए स्टॉल में दौड़ करके आ रहे हैं और पुराने डिजिटल युग को कहीं ना कहीं, पुराने डिजिटल युग की बात करें तो ये किताब हुआ करती थी, आज के नए डिजिटल युग की बात करें तो मोबाइल हुआ करते हैं। वाकई काफ़ी अद्भुत नज़ारा हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पे बुजुर्ग नहीं बल्कि युवा वर्ग भी यहाँ पे किताबें देखते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए किताब पर नज़र पड़ी है और ये किताब है दिशोम गुरु शिबू सोरेन का। वाकई जिस तरह से दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने झारखंड के लिए जो गाथा लिखा था, झारखंड के लिए एक प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं दिशोम गुरु, और झारखंड के राजनीति पितामह भी कहे जाते हैं। और ऐसे में फिलहाल कुछ ही दिनों पहले इनका देहांत हुआ, ऐसे में अब इनकी किताबें भी छप कर आने लगी हैं। और जो लोग झारखंड से प्रेम करते हैं, जो झारखंड के वादियों को समझना जानना पसंद करते हैं, सूदखोरी के खिलाफ किस तरह से शिबू सोरेन जो आंदोलन किया था, उन तमाम चीज़ों के यहाँ पे जिक्र है इन किताबों में। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम से किताब है और ऐसे में कह सकते हैं कि इसे लिखा है अनुज कुमार सिन्हा ने। और वाकई लोग यहाँ पे आ रहे हैं, देख रहे हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है यहाँ पे। खास करके बुजुर्गों के साथ साथ युवाओं भी की टोली नजर आ रही है। ये सब आ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, आपने शिबू सोरेन की किताब अपने हाथों में लेकर के निहार रहे थे, देख रहे थे, प्रेमचंद की किताबें भी देख रहे थे, बालकृष्ण भट्ट की किताबें भी देख रहे, तमाम ऐसे जो लेखक है तमाम किताबों पर नजर दौड़ा रहे, क्या कुछ खोज रहे हैं आज के दौर में? क्योंकि आप युवा हैं और डिजिटल युग में लोग मोबाइल पे ही बचपन में बहुत, मतलब कि लाइब्रेरी में बहुत पढ़ाई करते थे, तो उसी के बारे में नया किताब खोज रहे हैं, कुछ नया कुछ मिल जाए, कुछ मोटिवेशन मिले लाइफ में कि कैसे आगे बढ़ा। हम काफ़ी देर से आप पे नज़र रख रहे हैं और आपकी एंट्री हुई और आपके हाथ में पहला किताब शिबू सोरेन का नजर आया। क्या कुछ झारखंड के बारे में पता करना
समझना चाहते हैं किस तरह से जंगलों से उन्होंने सियासत की शुरुआत की, आंदोलन की शुरुआत की और एक बार फिर झारखंड के लोगों ने सम्मान दिया, डिशुम बने। वो झारखंड, जब झारखंड को उन्होंने ही मतलब कि आंदोलन करके झारखंड को बिहार से अलग करवाया था। अच्छा, आप उसी के किताबें बारे में। खोज रहे हैं, किताबों में तो ठीक है मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो आप फिर दूसरी किताब ले लेंगे, लेकिन आप मोबाइल रखते हैं, हाँ। मोबाइल रखते हैं, नेट भी होगा, तमाम चीज़ें मोबाइल में आप देखते होंगे क्योंकि अब तो सिनेमा हॉल भी बंद हो चुका है, हाँ। लोग सिनेमा भी मोबाइल के अंदर ही देख लेते हैं। तो क्या कुछ जो आप किताबें खोज रहे हो तो किताब मोबाइल पर भी उपलब्ध होगा, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं? फ़ोन से क्या है कि यदि बुक कोई पढ़ रहे हैं तो कोई मैसेज आ जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, या कोई कॉल कर दिया तो गेम में फिर पढ़ नहीं पाते हैं। इसी वजह से बुक है कि क्या आराम से फ़ोन स्विच ऑफ करके आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए, दुनिया लाख डिजिटल युग में चली जाए, लेकिन किताबों पर निहार कर और उँगली चलाकर पढ़ना एक अपना अलग मज़ा है। यही वजह है कि लोग मोबाइल को रख करके किताब को ढूँढ रहे हैं, क्योंकि आज तमाम किताबें मोबाइल के अंदर तो समाया हुआ है, पूरी दुनिया समाया हुआ है। यही कहते हैं कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो आपके पास मोबाइल है, लेकिन अभी भी लोग किताबों को पढ़ने का ज़्यादा शौकीन है। देखिए, तमाम किताबें यहाँ पे हैं, नायक से लेकर महानायक तक, राधा की सच, जंगल की पहाड़ की कथा, प्राचीन भारत की तमाम किताबें, पानी की कहानी। हमने कई किताबें पढ़ी है और इन किताबों को समझने की कोशिश किया है, लेकिन जिस तरह से अब किताबें राजधानी रांची में लगाए गए स्टॉल में नज़र आ रहा, वाकई लोग यही आकर्षक का केंद्र है और लोग यहाँ पे खींचे चले आते हैं। देखिए, दो बुजुर्ग हैं यहाँ पे, किताबों को इन्होंने पसंद किया, किताब खरीदी है। मैम, कौन सा किताब खरीदी? मैं न भूतो न भविष्यति स्वामी विवेकानंद का है। उनकी जीवनी अच्छी लगती है पढ़ने में, थोड़ा इंस्पायर भी होते हैं। विवेकानंद युवाओं का प्रेरणा स्रोत हाँ, रहे हाँ, हैं बिल्कुल, और बिल्कुल। उन्होंने सिखाया कि किस तरह से देश को युवा शक्ति आगे ले जा सकता है। हैं। तो उससे प्रेरणा मिलती है, कुछ बच्चों को भी समझाते हैं, पढ़ाते हैं, अच्छा समझ में आती है। खुद भी अच्छा लगता है पढ़ना, लेकिन अब तो काफ़ी दिन में मोबाइल आ जाने से तो काफ़ी कुछ छूट गया है, पर कोशिश करते हैं। नाम भी बहुत सारे राइटर्स की याद नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं कि कुछ किताब पढ़ें जब भी मिले तो मौका डिजिटल मिले। युग में भी हाँ, लोग किताबों को हाँ, ढूंढ रहे हैं। हाँ, क्या झारखंड में खासकर ज़्यादा लोगों को अवेयर हैं किताबों के प्रति, तो लोग इंटरेस्ट लेते हैं काफ़ी। क्या कहेंगे इस तरह का मेला का आयोजन करना रांची वासियों के लिए, झारखंड के लिए? बिल्कुल होना चाहिए। ये तो साल में शायद एक बार ही होता है, 2 बार होना चाहिए। लोग इंटरेस्ट लेते हैं, बच्चों को भी साथ में लेके आते हैं, तो बच्चे भी समझते हैं बुक की उपयोगिता, समझते हैं। जब बड़े पढ़ेंगे बच्चों के सामने हाँ, किताबें तो बच्चे हाँ, यकीनन उन किताबों पर नज़र दौड़ाएंगे और उंगलियां फेरेंगे और कहेंगे कि आखिर पापा मम्मी दादा दादी अगर पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें खासियत होगा और उस कहानी को वो भी पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। क्या कहेंगे? मिथिलांचल से आप हैं जी लोकल न्यूज है, जी। अच्छी बात है, प्रचार कर रहे हैं बुक फेयर का, तो अच्छी बात है। इस दौर में भी किताब को खोज नहीं, रहे, इसका तो कोई खंगाल रहे। रिप्लेसमेंट नहीं है, जो मतलब प्रिंट मीडिया है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, मोबाइल पर देख लेता है आदमी, लेकिन ये परमानेंट रहता है, जब कभी इच्छा हुई देख लिया उसमें निकाल कर। और एक संग्रह रहता है, किताबों का एक संग्रह होना चाहिए घर में, ताकि बाकी लोग भी, जो आने वाली पीढ़ी भी देखे उसको। ठीक है, थैंक यू। निश्चित तौर पे तमाम ऐसी चीजें जो हम आपको राजधानी रांची के ये पुस्तक मेला से दिखा रहे हैं, आप देखिए यहाँ का नज़ारा, तमाम जो अलग अलग स्टॉल है, तमाम अलग अलग स्टॉलों में अलग अलग लेखकों का यहाँ पे किताब है और जो आयोजक समिति के जो लोग हैं यहाँ पे आने वाले लोगों को तमाम चीज़ों का यहाँ पे हर सहूलत प्रदान कर रहे हैं। देखिए किस तरह से किताबों के साथ साथ आप खाने पीने का भी आनंद ले सकते हैं और ऐसे में हम तमाम तस्वीरें आपको दिखाए कि डिजिटल युग में भी लोग तमाम कहानियाँ अपने मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आज डिजिटल युग होने के बाद भी लोग किताबों की ओर ज़्यादातर भागते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी जिस तरह से हमने तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, हर स्टॉल पे आप नज़र दौड़ा लीजिए, देखिए हर स्टॉल में लोगों की भीड़ आपको साफ तौर पर नज़र आ रही होगी। किस तरह से यहाँ पे लोग ये स्टॉल के बारे में खींचे चले आ रहे हैं। तो राजधानी रांची का जिला स्कूल मैदान राष्ट्रीय पुस्तक मेला किताब प्रेमियों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। शहर के विभिन्न हिस्सों में लोग बड़ी संख्या में मेले में पहुंच रहे हैं और अपनी पसंदीदा किताबों को खोजते हुए और खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चों से लेकर युवाओं और बुजुर्गों तक हर वर्ग के पाठक इस मेले में शामिल होकर साहित्य के प्रति अपनी लगाव को नई उड़ान दे रहे हैं। देखिए किस तरह से तमाम लोग यहाँ पे किताबें खरीदते हुए नजर आ रहे हैं और लोग काफ़ी चॉइस के साथ किताबें खरीद रहे हैं। बच्चे भी हैं,
बच्चे भी हैं, बच्चे से देखिए किस तरह से यहाँ पे लोगों ने किताबें खरीद रहे हैं। आज तो डिजिटल युग का समय है, उसके बाद भी किताबों की ओर आकर्षित होना कितनी बड़ी बात है। अच्छी बात है सर। किताब पढ़ना तो अच्छा होता है। सब मतलब जितना किताब पढ़ेंगे उतना नॉलेज गेन होता है। मेन फ़ोन में खोलते हैं किताब तो फिर सोशल मीडिया खुल जाता है, तो इसीलिए फिजिकल किताब पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। किताबें पढ़ेंगे तो जो छोटे-छोटे बच्चे हैं उनके भी एक मन में, मस्तिष्क में एक बात जागी कि कहीं न कहीं हमारे बड़े किताब पढ़ रहे हैं, कुछ अच्छी बात होगी। अगर मोबाइल में आप किताब भी पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे गेम खेल रहे हैं। वही मेन फ़ोन खोलते हैं तो सोशल मीडिया खुल जाता है। कोई भी किताब भी डाउनलोड करें तो खुल ही जाता है, तो इसीलिए फिजिकल किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके कुछ ज़्यादा फ़ोन यूज़ होना चालू हो गया आजकल। लेकिन आज सोशल मीडिया का दौर भी तो है। तो लिमिट में सब चीज़ होना चाहिए। किताब फिजिकल भी पढ़ना चाहिए। हर चीज़ मोबाइल में अच्छा नहीं है, आँख में भी वो होता है, असर पड़ता है। देखिए हम युवाओं से बात करवा रहे हैं आपको, किस तरह से यहाँ पे तमाम युवा बच्चे भी हैं। एक दौर हुआ करता था तो जब बच्चे कॉमिक्स की तरफ उनका ज़्यादा रुझान हुआ करता है। आप जब स्कूल से जब छुट्टी होती थी या टिफ़िन जब होता था तो लोग कॉमिक्स की तरफ भागे चले जाते थे और टिफ़िन में 1 घंटा कॉमिक्स की किताबें पढ़ते थे। लेकिन आज बच्चे खगोलिया बन चुके हैं, तमाम झारखंड और देश के इतिहास के बारे में जानना और समझना चाहते हैं। क्या कौन किताबें खोज रहे थे? मैं काइंड ऑफ लाइक एक कॉमिक बुक खोज रहा था, क्योंकि उसमें क्या-क्या लाइक बहुत सारे एक्शन रहते हैं, बहुत सारे लाइक फाइट्स रहते हैं। और मुझे उनके बारे में एक चीज़ अच्छा लगता है कि कभी भी लाइक बहुत स्ट्रेस्ड मोमेंट हो, होमवर्क लाइक बहुत स्ट्रेस दिला दे, तो बस बुक खोलो और बस गायब हो जाओ उन्हीं में। वही अच्छा लगता है। आजकल के जो बच्चे हैं आपकी उम्र के, वो तो हाँ। फ्री फायर खेलने में ज़्यादा व्यस्त हैं, बिजी हैं। हाँ, लाइक फ्री फायर उन लोग को बस ऐसे ही लाइक एक टाइम पास स्ट्रेस रिलीवर जैसा लगता है कि, और वहाँ से वो लोग कभी-कभार बैड लैंग्वेज भी सीखते हैं, बहुत गंदे-गंदे चीज़-चबान भी सीखते हैं। तो मेरा क्या बोलना है कि फ्री फायर खेलने से अच्छा एक बुक उठा के पढ़ लो, उसमें भी सेम ही चीज़ होगा पर अच्छा ही रहेगा। वही। अपने उम्र के बच्चों को क्या कहेंगे जो फ्री फायर के पीछे दीवाना है? फ्री फायर मत उठाओ, बुक उठाओ और उसी से जिंदगी में कुछ बड़ा बन जाओ। धन्यवाद। आगे बढ़ के क्या बनना है? मुझे आगे बढ़ के पायलट बनना है। वाकई इससे तो बड़ा सोच के साथ ही लोग आगे बढ़ते हैं और यही सोच के साथ ये बच्चे स्टॉल में आए हैं, अपनी पसंद की किताबें ढूंढ रहे हैं। कौन नन्हे बालक है? क्या नाम हुआ? प्रीत प्रकाश। आप क्या खोज रहे थे? सर डिक्शनरी खोज रहे थे किसका? अपने लिए। डिक्शनरी। किस राइटर का? राइटर नहीं पता। अच्छा, पसंद आया? किस टाइप की डिक्शनरी खोज रहे हैं आप? सर जिसमें मेरे लायक मीनिंग मिल जाए, कोई भी नया वर्ड सीख पाए। मोबाइल पे तो सीख सकते हैं, देख सकते हैं। सर मोबाइल से आँख में असर पड़ेगा सर। ज्यादातर बच्चे तो मोबाइल के दीवाना है। सर मोबाइल में हम लोग उतना अच्छे से देख नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। बुक में हम लोग और अच्छा मिल सकता है नोटिफिकेशन उसके बारे में। एक और बात, कभी लाइक इंटरनेट ना रहे या वाईफाई नहीं रहे या फ़ोन का बैटरी चला जाए और हम लोग के पास डिक्शनरी नहीं है। बुक क्या है, लाइक छोटा भी पोर्टेबल भी आता है, उसको हम लोग कहीं भी कैरी करके चल सकते हैं। जबकि फ़ोन में कभी बैटरी कम हो गया या कहीं लाइट ही आउट हो गया तो हम लोग बुक उठा के वो बैटरी वाला टॉर्च उठा के अपना काम कर सकते हैं। वाकई दाद देना होगा इन छोटे छोटे मासूम बच्चे का, इनके पेरेंट्स का, कि जिस तरह से इन्होंने सीख दिया है, आज यही सीख की बदौलत ये आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में आगे बढ़ेंगे। यही वजह है कि इन स्टॉलों में अपने पसंद की किताबें ढूंढ रहे हैं। मैम, बच्चों को बहुत अच्छा सीख दिया आपने। धन्यवाद। क्या धन्यवाद। कहेंगे? बहुत अच्छा इन्होंने स्पीच दिया, बात की दरअसल और बताया कि क्या मतलब खूबियां होती हैं किताब पढ़ने की। दरअसल मैं किताबी कीड़ा हूँ, तो थोड़ा बहुत तो इंस्पायर हुए ही हैं। हालांकि किताब देखकर ये बच्चे दूर भागते हैं, बट वो तो अफ्रीका में रहता है। पहली बार इंडिया का बुक फेयर देखा है, पर उसे अच्छा लगा, इसने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर किया, किताबें अच्छी लगी इसे। खुशी की बात है। अच्छा, अफ्रीका में रहता है? जी हाँ, ये अफ्रीका में रहता है। क्या होता है अफ्रीका में, क्या करते हैं वहाँ का? तो अलग माहौल है। अफ्रीका में लाइक एक्चुअली मेरे पापा का जॉब है, वो डीपी वर्ल्ड में काम करते हैं। तो वहाँ हम लोग का लाइक पढ़ाई रहता है, डीपीएस में पढ़ता हूँ मैं एक्चुअली ग्रेड 6। यहाँ 1 साल से कुछ लाइक रीज़न के लिए आया हुआ हूँ। अच्छा, अफ्रीका का एक कल्चर है, इस पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। अफ्रीका का एक कल्चर है, थोड़ा सा 2 मिनट समय लेंगे। हाँ। वहाँ का सिंगिंग अलग है, कुछ आता है? वहाँ का सिंगिंग तो
अलग है, मुझे वहाँ का सिंगिंग नहीं आता है। क्या वहाँ आता है अफ्रीका का, अगर कुछ बात करें तो स्पेशलिटी? लाइक लोग क्या-क्या मोस्टली बोलते हैं अफ्रीका के बारे में कि वहाँ बहुत पुअर कंट्री है, पानी का दिक्कत होता है, बहुत खाने का भी दिक्कत होता है। पर हम लोग सोशल मीडिया से तो कुछ जानकारी नहीं ले सकते जबकि हम लोग वहाँ के बारे में देखें नहीं, एक्सपीरियंस ना करें। तो ये थोड़ा लाइक बुरा लगता है। मैं खुद पर्सनली वहाँ रहता हूँ, वहाँ पानी का बिल्कुल दिक्कत नहीं है, वहाँ पानी के बहुत बड़े-बड़े कंपनी है। अच्छा, वहाँ के बच्चे क्या होते हैं? वहाँ का आप तो बता रहे हैं कि किस तरह से आपका जो माइंड शार्पनेस है, बता रहा है कि एजुकेशन के कितना क्वालिटी में आप पहुँच चुके हैं। लेकिन वहाँ के बच्चे और इंडिया के बच्चे के कंपैरिजन करें तो क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि वहाँ लाइक स्कूल से आके वो लोग रेडी होके लाइक फ़ोन नहीं देखते हैं, थोड़ा-सा खेलने जाते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कभी-कभार साइकिल चलाते हैं या तो कहीं लाइक ऐसे ही ग्रुप में कहीं ऐसे ही चल जाते हैं या व्लॉगिंग करते हैं। यहाँ है कि लाइक स्कूल से आए, लाइक फ़ोन पकड़ लिए, ऐसे ही कुछ भी करने लगे, फ्री फायर खेलने लगे। वहाँ की लैंग्वेज? वहाँ के लैंग्वेज के बारे में और यहाँ लाइक हिंदी ही सब लोग बोलते हैं। वहाँ बहुत सारे लैंग्वेज है, जैसे वहाँ का इंग्लिश हो गया, चुई हो गया, बहुत सारे डिफरेंट मिक्स्ड लैंग्वेज है। वाकई अलग-अलग देश की अलग-अलग पहचान होती है, लेकिन हम राजधानी रांची के वो पहचान को दिखा रहे हैं कि यहाँ आज भी लोग किताबों के कीड़ा है। यही वजह है कि राजधानी रांची के जिला स्कूल में लगाए गए पुस्तक मेला में लोग भर-भर के आ रहे हैं, अपनी पसंद का किताबों को खरीद कर ले जा रहे हैं। तो इस मेले में लोगों को तमाम तरह की किताबें जो उपलब्ध करा रहे हैं, उस राष्ट्रीय पुस्तक मेला और समय प्रकाशन की तरफ से यहाँ पे आयोजित किए गए हैं। और समय प्रकाशन के सीईओ हैं चंद्रभूषण जी। आपका लोग आभार कर रहे हैं कि जिस तरह से मेला का आयोजन किया गया है, तमाम चीज़ें यहाँ पे अब लोग पुराने दौर से फिर से वापस आ रहे हैं, किताबों के पढ़ने शौकीन हो रहे हैं। खास करके बुजुर्गों और बच्चों में ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन 15वीं बार जिला स्कूल मेला में लग रहा है। यूँ तो हमने 500 से ऊपर पुस्तक मेले लगाए हैं पूरे देश भर में, 15 राज्यों में। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप किसी चीज़ का आयोजन करेंगे, अगर आप सत्यनारायण भगवान का पूजा आयोजन करते हैं तभी लोग पहुँचते हैं। तब जब आयोजन करेंगे, क्योंकि साहित्य संस्कृति का तो है कि आप आयोजन करिए, लोग चले आएंगे। तो उसमें ये कहना बहुत मुश्किल होता है कौन किताब कौन क्या पसंद करेंगे, क्योंकि हर आयु वर्ग की अपनी एक खासियत होती है। अब युवा वर्ग है तो वो तो कंपटीशन से किताबें या फिर नॉवल फिक्शन पसंद करेगा। जो बुजुर्ग हैं तो उनको गीता प्रेस की किताबें पसंद आती हैं, भगवद गीता है, रामायण है, कई चीज़ें हैं। महिलाएं हैं तो उनको कुकरीज की किताबें पसंद आती हैं, कुछ नॉवेल्स पसंद आते हैं। तो सबके अपने अपने एक पसंद होती हैं। लेकिन आज का दौर डिजिटल युग में जी रहा है हर कोई, और पूरी दुनिया एक मोबाइल में समाया हुआ है। उसके बाद भी लोगों को किताबों की तरफ आकर्षित करना एक अलग मैसेज देता है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया अभी 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए मोबाइल को बैन कर लिया है। अभी भारत में भी शुरुआत शुरू हो गई है। हरियाणा के बागपत में एक पंचायत ने क्या किया कि वहाँ पर 16 वर्ष के जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए मोबाइल को ये कर लिया है, बैन कर रहा है। तो देखिए, मोबाइल जो है वो किताबों का विकल्प नहीं हो सकता। उसमें जो ऑथेंटिसिटी है वो संभव नहीं है। किताबों में एक ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं, गूगल में या इसमें क्या आएगा क्या परोसेगा कहना मुश्किल होता है। आप देख ही रहे हैं कि जो आज के युवा रील और इस सब चक्कर में फंसे हुए हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि उनकी क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता के विकास के लिए उनको किताबों की ओर तो आना पड़ेगा। जी, आने वाले लोगों के लिए क्या कुछ संदेश होगा? बिल्कुल, हम कहते हैं कि पुराने कोट पहनो लेकिन नई किताबें खरीदो, है ना? क्योंकि किताबों से बढ़कर कोई दोस्त होता नहीं है। तो इसीलिए किताबों की तरफ आइए, क्योंकि सुकून की ज़िंदगी वही है, और नहीं तो फिर आप भाग दौड़ में अपने जीवन को नष्ट कर दीजिए। अगर मोबाइल और डिजिटल दुनिया से आप बोर हो चुके हैं तो किताबों की तरफ मुड़ जाइए, क्योंकि आपका ज़िंदगी एक बार फिर से संवरने वाला है और ये ज़िंदगी संवारने का समय आ गया है। और राजधानी रांची के जिला स्कूल मैदान में पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है, जहाँ पे हर तरह की किताबें आपके सामने उपलब्ध होगी। फिलहाल इस खबर के यहीं तक। वीडियो जलील फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयला संवाद, रांची।